Class 11 Economics, Lesson number 4, Forms of Market. Now, what are we going to study in this lesson is the following definition of market, types and forms of market. We are going to study the perfect competition and its features, monopolistic competition and its features, oligopoly and features, monopoly and features, comparison and the conclusion. So, let us go ahead. So, what is market? मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग अकर्स. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सामान लेते हैं या सामान को बेचते हैं. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट्स डेफिनेशन क्या होगी मार्केट की? तो मार्केट इज़ द प्रोसेस बाय विच द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एस्टैब्लिश्ड. अब इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर इसको डाला जाए तो मार्केट की डेफिनेशन क्या होगी? मार्केट एक प्रोसेस है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की प्राइजेस को फिक्स किया जाता है यानी एस्टैब्लिश किया जाता है. द फर्स्ट मार्केट वॉज द बार्टर सिस्टम. देखते हैं वो क्या है. द फर्स्ट मार्केट यूज्ड वॉज द बार्टर सिस्टम मार्केट. पुराने समय में जब सिक्कों का चलन नहीं था, करेंसी नहीं थी, तो बार्टर सिस्टम का होता है. तो इट इज़ द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बाय विच गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एस मनी. मार्केट सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या है? ये सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है जहाँ पे गुड्स या सर्विसेज डायरेक्टली एक्सचेंज की जाती है. बीच में मनी जैसा कोई मीडियम नहीं होता, सामान के बदले में सामान. तो इन्वेंट्री ऑफ मनी रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम. जब मनी को इन्वेंट किया गया तब जाके कहीं बार्टर सिस्टम की जो समस्याएं थी वो सॉल्व हुई. प्रॉब्लम्स क्या आती थी? अब बेसिकली मुझे अपने लिए सेलर ढूंढना पड़ेगा पहले. तो अगर मुझे कॉटन कपड़े चाहिए और मेरे पास सामने अनाज है देने के लिए, वीट है, तो आई विल हैव टू फाइंड अ पर्सन हु इज सेलिंग क्लॉथ एंड इन रिटर्न विल टेक द वीट. तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ करता था, लेकिन ये चलता था उस समय. तो जब पैसों का इन्वेंशन हुआ तब ये बार्टर सिस्टम की जो समस्या थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था, वो इन्वेंट हुआ. तो इनएफिशिएंसी ऑफ बार्टर सिस्टम क्या थी? तो पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी मुझे जो चाहिए वो सामने वाले को नहीं चाहिए, या मेरे पास जो है वो सामने वाले को नहीं चाहिए. दूसरा, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू. अब उसे स्टोर कहाँ करें, प्रॉब्लम ये रहती थी, और ज़्यादा समय तक स्टोर कर नहीं सकते थे किसी भी चीज़ को. फिर लैक ऑफ डिवीजन, यानी हम ये पता ही नहीं कर पाते थे कि बेसिकली कौन सी चीज़ कितनी क्वालिटी में है, क्या है उसका, कितना महंगा होना चाहिए, क्या है. तो मैंने जितने वज़न का सामान बेचा उतने वज़न का सामान मुझे सामने लेना पड़ता था. तो डिवीजन करना मुश्किल था, क्लासिफिकेशन हो सकता नहीं था. एंड देन लैक ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. जैसे मनी है, इट इज़ अ कॉमन मेजर, है ना, आप आसानी से पता कर सकते हैं. लेकिन उस समय किसके बदले में कितना क्या देना है ये कुछ पता रहता नहीं था. तो दिस इज द इनएफिशिएंसी ऑफ बार्टर सिस्टम. फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ मार्केट. ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर. तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट बेसिकली तीन प्रकार का है: परफेक्ट, इम्परफेक्ट एंड मोनोपोली. इम्परफेक्ट दो प्रकार का है: मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली. ठीक है. तो मोनोपोलिस्टिक वाला जो होगा इट हैज़ मोर कॉम्पिटिशन, और ओलिगोपोली में इट इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड. तो लेट अस सी परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्स्ट. A market form where there are many firms that sell a certain homogeneous product. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होगा कि मार्केट का ऐसा फॉर्म जहाँ पे हर कोई व्यक्ति एक जैसे सामान बेच रहा है, सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. अ सिंगल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. कोई एक दुकान या कोई एक बिजनेसमैन या ग्रुप उस पूरे प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, इसीलिए उसको परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहा जाता है. इट इज़ अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अज्यूम सिचुएशन है. इट कैनॉट एग्जिस्ट इन रियल केस सिनेरियो. ये आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहीं भी देखने को मिलता नहीं है. इन दिस नो बडी कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस इंक्लूडिंग बायर एंड सेलर, जो कि अब पॉसिबल नहीं है. तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिन सिचुएशन है. इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड दैट एवरी वन हैज़ इक्वल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो आजकल है ही नहीं, है ना. तो आज का जो सिनेरियो है, रियल के सिनेरियो जो आज का है, उसमें परफेक्ट कंपटीशन कहीं बैठता नहीं है. एक इमेजिन सिचुएशन है ये.
So these are the features of perfect competition: large numbers of buyer and sellers, freedom of entry and exit, and this will require low sunk costs. All firms produce an identical or homogeneous product, है ना? तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, हाँ ये पॉसिबल है कि मैक्सिमम सेलर्स भी है और उतने बायर्स भी हैं. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट कम रहेगा, डूबने का आपका मतलब घाटा कम होगा. आपकी मर्जी हो तब आप मार्केट में आए, आपकी मर्जी आप मार्केट से चले गए. और जितनी भी फर्म्स होंगी, कंपनीज होंगी, वो सारी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाएंगी. ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, देयरफॉर फर्म्स डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, जो कि कभी पॉसिबल होता नहीं है. देयर इज परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. ये आज के सिचुएशन में देखने को मिलेगा नहीं. कस्टमर्स आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, दे डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो ए आर इज इक्वल्स टू मार एम आर, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू. सी दिस आर दी परफेक्ट कॉम्पिटिशन कर्व. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व में देखिए क्या होता है कि आपका पीसी जो है, पीई जो है, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट या सेंटर पॉइंट है Q1, और उसको आसानी से कट किया जा रहा है. इंडस्ट्री भी देखिए बराबर ही है. जो आपका एस और क्यू जो दोनों कर्व्स हैं, इंडस्ट्री वो उसे एक पॉइंट पर ही काट रहे हैं. परफेक्ट कंपटीशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होगा जहाँ पे करेंसी इज ऑल होमोजीनियस, है ना. आज दुनिया भर में कौन सी करेंसी का इस्तेमाल होता है, तो डॉलर का. डॉलर इज द ऑफिशियल करेंसी यूज्ड फॉर ट्रेडिंग. ट्रेडर्स विल हैव एक्सेस टू मेनी डिफरेंट बायर्स एंड सेलर्स. जाहिर सी बात है, देयर विल बी गुड इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव प्राइसेस, and it is also possible in rural agriculture markets. In some cases there are several farmers selling identical products to the market. गेहूं, तो मान लो पूरा गांव है, तो पूरा गांव गेहूं करके बैठा है और दे एवरीबडी इज सेलिंग व्हीट. ठीक है, तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट वहां मिल सकता है. नाउ दिस मार्केट्स ऑफन गेट क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन, क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन बट आर नॉट इन परफेक्ट कंपटीशन. ध्यान रखना है आपको. देन इज monopolistic competition. Now monopolistic competition is a situation where we find a large number of buyers and sellers. ठीक है, now they sell products that are different from one another either in terms of brand or quality and hence are not perfect substitutes. ठीक है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते. अ फर्म टेक्स द प्राइसेस चार्ज बाय इट्स राइवल्स एज गिवन एंड इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इट्स ओन प्राइस ऑन द प्राइस ऑफ अदर फर्म. एक फर्म जो कोई भी कंपनी होगी वो प्राइस अपने राइवल्स के हिसाब से चार्ज करेगी और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा खुद की प्राइस पे या दूसरी प्राइस को, उसको फर्क पड़ता नहीं है. फीचर्स, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आइदर इन टर्म्स ऑफ ब्रांड और क्वालिटी. देन मैनी फर्म्स, बहुत सारे सेलर्स होंगे. नो एंट्री एंड एग्जिट कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, लंबे समय तक आप रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, दैट इज़ योर चॉइस, उसका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता. इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, आप केयर नहीं करेंगे आपका कंप्यूटर क्या सोचता है. ठीक है, सम डिग्री ऑफ मार्केट पावर, इससे क्या होगा, यू विल होल्ड अप टू सर्टेन शेयर. नाउ बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, दैट इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. या तो बायर के पास भी नहीं है इन्फॉर्मेशन या तो सेलर के पास भी नहीं है. ठीक है, दिस आर दी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कर्व्स विच आर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व्स. ठीक है, ये देखिए एस एम आर और ए आर दे आर कमिंग डाउन. ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ. एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, तो सम रेस्टोरेंट्स इंजॉय मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलैरिटी एंड रेपुटेशन. तो दे विल चार्ज एज दे वांट, उनकी रेपुटेशन अलग है ना, ओल्ड है, बहुत सारे कस्टमर्स उनके पास पहले से ही स्टैक्ड अप है, उनकी पॉपुलैरिटी भी है, तो दे विल चार्ज एज दे वांट. डिमांड फॉर सम स्पेसिफिक मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल
outstrips the production capacity and this creates situation of monopolistic competition. ऑटोमोबाइल्स के कुछ मॉडल्स ऐसे होंगे कि जो लिमिटेड एडिशन होते हैं, ठीक है। जैसे कोई कार्स ऐसी होती है जो सिर्फ शॉर्ट प्रोडक्शन के लिए होती है, मतलब इसके सिर्फ इतने यूनिट्स बनेंगे, है ना। सर्टेन ऐसी कार्स बनाई जाती है, ऐसे व्हीकल्स बनाए जाते हैं, दैट इज टू अट्रैक्ट मोर पीपल, वो होता है ना लिमिटेड स्टॉक, एंड देन it creates monopolistic competition. You may charge whatever you feel like. Now, some newspaper in some places enjoy almost monopolistic position in spite of existence of other competitors. जैसे कुछ एरिया जैसे होंगे कि जहाँ पे जो पेपर पढ़ा जा रहा है वही पेपर लोग पढ़ेंगे, भले ही वहाँ पे और ही न्यूज़पेपर्स क्यों ना हो. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर एग्जिस्टेंस सिंस वेरी लॉन्ग टाइम. टाइम मैटर्स करता है ना, ठीक है.